मुकाबला गोल्डन आर्मी बनाम मीत स्पोर्ट्स, 7वां मुकाबला इंशा स्पोर्ट्स बनाम समद स्पोर्ट्स, 8वां मुकाबला खान स्पोर्ट्स बनाम मीत स्पोर्ट्स और अरहान स्पोर्ट्स बनाम 9वां मुकाबला अरहान बनाम अलिन कलंदर्स। और आज की शाम का 10वां और आखिरी मुकाबला खेलेगी एमआई ईदगाह। तो इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में नजर आ रहे हैं गुड्डू और समीर। वार्म अप गेंदे जानता है आप लोग के पेनल्टी रहती है उस पे। यासर अंपायरिंग पर जाएंगे। यासर और समीर अंसारी। अमान आइए गुड्डू, आपको हमारे साथ वीआईपी डाइस पर जुड़ना है। तो मैच की शुरुआत स्ट्राइक पर हैं पापा, नॉन स्ट्राइक एंड पर अवेश। कल की अपनी गलतियों से कुछ दोनों ही टीमें आज सबक लेकर आई होंगी। पहली गेंद हो देखना है पहली गेंद पर क्या कुछ हुआ। वहां पर बाल बाल बच गए पापा ठाकुर, और इस दफा नहीं बचे और विकेटों का फर्नीचर ले उड़ी ये गेंद, पहली विकेट। और वैसे भी लिमरा स्पोर्ट्स की जो गेंदबाजी रही है अभी तक, दूसरा मुकाबला खेल रही है, बहुत ही घातक गेंदबाजी रही। कल हमने देखा अरहान के सामने भी उनकी गेंदबाजी बहुत घातक रही थी, लेकिन बल्लेबाज 55 रनों का लक्ष्य नहीं भेद पाए थे। ये टूर्नामेंट बहुत हद तक शोएब को बहुत मिस कर रहा है, शोएब अंसारी को। ये देखिए अंडर आर्म क्रिकेट का पहला वाकया कि नदीम के सामने है नदीम, और नदीम एक हार्ड हिटर बैट्समैन है। देखना है नदीम, ओहो एक और विकेट। लिमरा स्पोर्ट्स, जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनसे गुजारिश है सीधे बैठो बेटा। तो समीर अंकल वहीं खड़े हैं। 2 गेंदों में 2 विकेटें। और अबू बकर अंसारी, मैं आपको एक बात बता दूं, सिक्सर की हैट्रिक हमने देखी है, लेकिन विकेटों की हैट्रिक अभी तक हमने नहीं देखी है। क्या हैट्रिक लेंगे वहां पर नदीम? और कल के दिन भी एक मौका बना था जिस पर बाबा ने सिक्सर लगाया था वसीम के सामने। यासर, जो बच्चे पीछे बैठ के वो जाली बजा रहे उनको जरा मना करो। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सपोर्टर्स हैं, मैं उनका एक बार फिर से हम पांचों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। देखना है अब नए बैट्समैन शादाब आए, और शादाब एक जुझारू बैट्समैन है, और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। अब देखना है कि ये कंडीशन काफी विपरीत है। अब हैट्रिक बॉल का सामना भी करना है, रन भी बनाना है और विकेटें भी बचानी है। और यहां पर नदीम, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, 2 गेंदों में 2 विकेटें। स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, और देखना है बाहें फैलाकर इशारा देते हुए वाइड का तो खाता खुला यहाँ पर एमआई ईदगाह का। कल के दिन हमने देखा था एमआई ईदगाह की तरफ से मैन ऑफ क्राइसिस जावेद खान ने एक जुझारू पारी खेली थी, लेकिन अंत तक अपनी टीम को नहीं ले जा पाया। और उसी बीच 6 रन। मैंने पहले ही कहा कि शादाब के अंदर वो क्षमता है बड़े हिट लगाने की। 7 पर स्कोर जा पहुंचा है।
बिल्कुल जो 2 विकेटों का प्रेशर था वो पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है। क्या शॉट था देखिए, लगातार अब ऑन साइड में गेंदे पिच करा रहे हैं और देखना है 1+1 2 रनों के रूप में स्कोर पहुंचा 9 रनों पर। पहली 3 गेंदों में कोई रन नहीं थे, अब एक गेंद में 9 रन दे दिए गेंदबाज नदीम ने। इसके बाद भी काफी अच्छे अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। आज इंशा स्पोर्ट्स में तंजीम गोरेकर को देखेंगे और खान स्पोर्ट्स में फाइक अंसारी को देखेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा। कल के दिन जो समीर अंसारी की बल्लेबाजी रही थी, नॉकआउट मुकाबले में 5 टीमें थी जो 2-2 मैचेस जीतकर टीम टूर्नामेंट में बनी हुई थी। एक बॉल आउट हुआ जिसके दम पर शेख स्पोर्ट्स क्वार्टर फाइनल में गई और 2 मुकाबले हुए जिसको जीतकर शेख स्पोर्ट्स दूसरी टीम बनी जो क्वार्टर फाइनल में गई है यूपीएल के। तो कहीं ना कहीं अब भटक चुके हैं पूरी तरीके से, भूल भुलैया में कहीं खो से गए हैं नदीम। अब इससे बाहर निकलना होगा क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट दिलाया था उन्होंने अपनी टीम को। अवेश पटकी हुई गेंद वहां पर फायदा नहीं उठा पाए, फिर से 1 रन। यही सारी चीजें तो हैं जो आपको आपके लेवल को हाई और आपके लेवल को डाउन करती हैं। शोएब ने बड़ी जबरदस्त पिच यहां पर बनाई है। हालांकि कल की शाम हमने देखा उतने बड़े स्कोर देखने को नहीं मिले थे जो पिछले 3 रातों से हम देख रहे थे। गेंद को खेल दिया है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिडल पर गेंदबाजी करते रहे नदीम तो चांसेस रहते हैं डॉट बॉल के भी और विकेटों के भी। एक बार फिर से नदीम तैयार, शादाब एक सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से खेले आए और उसी दिशा में लेकिन फील्डर मौजूद है। शानदार कैच समाप्त। एक समय तो ऐसा लगा कि गेंद बहुत दूर कहीं जाकर गिरी है लेकिन फील्डर वहां पर तैनात थे, कोई गड़बड़ नहीं और एक और विकेट गिरता हुआ। अब जा रहे हैं मैन ऑफ क्राइसिस। देखिए कंडीशन कितना टफ मिलता है जावेद को बल्लेबाजी करने के लिए। 2-3 बैट्समैन उनके पहले आउट हुए और 3 के तीनों बैट्समैन ने, अगर हम शादाब को छोड़ दे तो बाकी के जो 2 बल्लेबाज हैं उन्होंने उतने रन नहीं बनाए। स्कोर है 13 रन 13। तो मैं कह रहा था कि जब आपके पास इतना होनहार बैट्समैन है तो आप उसको मौका दें, उसको बिना प्रेशर के बल्लेबाजी करने दे तो वो जाकर ग्राउंड में अपना असली खेल दिखाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब वो बल्लेबाजी करने आता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता, उसके पास या तो विकेटें बचानी है या तो रन बनाने। ये सारी टीमों का गेम प्लान होता है। बहरहाल तीसरा विकेट गिरा इस ओवर में। नदीम की किफायती और शानदार गेंदबाजी रही जिसमें 13 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेटें ली। अब अवेश सिम्मो से अपेक्षाएं हैं एमआई ईदगाह को, क्योंकि छीना तो उन्होंने आमिर स्पोर्ट्स से सिम्मो को। आइए आहन असलम हमारे साथ जुड़ रहे। ये देखिए इसीलिए तो जंग हो रही थी ऑक्शन में। तौसीफ फारूकी की पहली गेंद को तारामंडल में भेज दिया और 19 रन पर जा पहुंचा स्कोर। लेफ्टी राइटी का एक कॉम्बिनेशन अब बनाकर खेलना होगा एमआई ईदगाह को। फिर से लंबा हिट लेने का प्रयास, फिर से इनसाइड एज, कोई रन नहीं, डॉट के रूप में स्कोर बुक में दर्ज होती हुई। तो पहली 2 गेंदों में तौसीफ ने केवल 6 रन खर्च किए। एक सिक्सर लगाने के बाद अगर एक डॉट बॉल आती तो फिर वो सिक्सर फीका पड़ जाता है।
फिर से फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला फील्डर वहां पर मौजूद, शरीर से रोका है उस गेंद को, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। पहली 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए। अंडर आर्म प्रीमियर लीग में आए हुए सभी दर्शकों का, सभी मेहमानों का मैं एक बार फिर से खैर मकदम करता हूं हम पांचों की तरफ से। देखिए बहुत साल पहले एक सीरियल आता था, हम पांच। समीर अंसारी, जुनैद मोमिन, मजहर खान, जहीन गोरेकर और सिकंदर खान। हालांकि असल में तो 4 ही हीरो है, समीर, जहीन, मजहर और जुनैद। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। नो बॉल का इशारा, नो बॉल, नो बॉल। ये कल हमने देखा था कि किस तरीके से बहुत सारी टीमों को महंगा पड़ा था। अल हिंद कलंदर के कैप्टन और एसके के कैप्टन। ये अच्छा शॉट है, कड़क, और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन। मैन ऑफ क्राइसिस। देखिए अगर अंडर आर्म क्रिकेट देखे तो उसमें बोलबाला बाएं हाथ के बल्लेबाजों का है, चाहे हम तंजीम की बात करें, हैदर की बात करें, अबू बकर की बात करें, या फिर और भी सारे बल्लेबाजों की बात करें, लेकिन सीधे हाथ के जो बैट्समैन हैं उसमें अव्वल नंबर पर कहीं ना कहीं नाम जावेद खान का आता है। एक बार फिर से गेंद को खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद है, इस दफा कोई गलती नहीं, केवल 1 रन। स्ट्राइक को रोटेट किया 1 रन की मदद से। एमआई ईदगाह का स्कोर है 26 रन। दानिश कहीं ना कहीं अपनी टीम के परफॉर्मेंस से खुश होंगे, क्योंकि 3 विकेटें गिरने के बाद भी रन बन रहे हैं। दानिश और राजा फैन टीम, एमआई ईदगाह फिर से लंबा हिट लेने का प्रयास, गैप में है गेंद, 4 रन। 2 खिलाड़ी थे वहां पर, लेकिन दोनों को भेजती हुई ये गेंद गई है बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से अब स्कोर है 30। पहले ओवर में 13 थे, दूसरे ओवर में 17 रन है। टाइम आउट का इशारा दिया गया है। एक बार देखिए, इतना समय नहीं है, बस सिर्फ पानी पीना है, कुआं नहीं खोदना है। जी, सरकार के असलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम असलम मंसूरी। अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं मुजाहिद। मुजाहिद एक क्लासिकल गेंदबाज, स्विंग का सुल्तान, लेकिन सामने कौन है? सामने उनके मैन ऑफ क्राइसिस जावेद खान। लेग स्टंप के बाहर बहुत तेज तर्रार गेंद थी। वाइट का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर एमआई ईदगाह का 31, 3 विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे रन गति बढ़ती जा रही है यहां पर एमआई ईदगाह की। थोड़ा सा अपने रनअप में चूके थे वहां पर मुजाहिद, इसीलिए डेड बॉल करार दिए वहां पर समीर अंसारी ने। पीछे हटकर अपने आप को रूम दिया था, पहले ही भाप गए थे वहां पर मुजाहिद, और सही टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए मुजाहिद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, शरीर से दूर
अलग किया था, सिर्फ दिशा दिखाई थी एक रन के लिए। एक रन की मदद से स्कोर पहुंचा 32-32। शाजिब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब्दुल रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टॉस के लिए दोनों ही टीमें, एसके स्पोर्ट्स और अल हिंद कलंदर्स। एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन और अल हिंद कलंदर्स, 4 ओवर की समाप्ति से पहले आपको टॉस बॉक्स में आना है। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर। अब यहां से देखिए सिम्मो को थोड़ा सा बल का प्रयोग करना होगा और अकल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उतने रन अभी तक नहीं बना पाए हैं। सिम्मो केवल एक सिक्सर लगाया है अपनी पारी में और एक चौका लगाया है। वेलकम शाजिब, एमआई ईदगाह के बहुत बड़े सपोर्टर, और उनके साथ अब्दुल रहमान। हो बिल्कुल पास से गुजरी है, जागते रहो का संदेश देकर। विकेट कीपर के दस्तानों में समाती हुई ये गेंद, खुशकिस्मत रहे सिम्मो, लेकिन अब कुछ तो करना होगा, अब रन तो बनाने होंगे। अगर 60 प्लस में ये स्कोर जाता है तो मैं समझ सकता हूं कि लिमरा के लिए एक चैलेंज होगा। थोड़ी सी मदद करते हुए यहां पर मुजाहिद, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। इस दफा लेग स्टंप के बाहर है। ओहो, विकेट कीपर से चूक हुई है। 1+1 2 रन, 2 रनों के साथ स्कोर 36 पर जा पहुंचा है। देखिए पिछली कई रातों से मैंने देखा है समीर अंसारी को, जुनैद मोमिन, जहीन गोरेकर और मजहर खान को कितनी मेहनत की है इस ग्राउंड को बनाने में। और यहाँ पर जो आप इतनी चकाचौंध देख रहे हैं, इन चारों ने जी तोड़ मेहनत की है, तब जाकर ये टूर्नामेंट आपके पास इतनी खूबसूरती के साथ पहुंचा। और साथ ही साथ जो हमारे सपोर्टर्स हैं, कालू हैं, और उसके बाद में बाबू है, अमान खान, अबू बकर और शोएब है, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरी बात का बुरा ना माने। आप सब भी उतने ही हकदार हैं जितने हम 4 हकदार हैं, 5। एक बार फिर से टॉप एज लगा, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, दूसरे की गुंजाइश बनती है, लेकिन मना किया क्योंकि दोनों जगह कवर के लिए फील्डर आ चुके थे। केवल एक रन की मदद से स्कोर है 37। मुजाहिद अवेश के लिए नो बॉल का इशारा, एलिवेशन नहीं बना, गेंद कारपेट के सहारे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई, केवल एक रन। 1+1 के रूप में स्कोर आगे खिसकता हुआ 39। 9 रन खर्च किए हैं अभी तक गेंदबाज मुजाहिद ने, हालांकि मुजाहिद ने भी एक्स्ट्रा गेंदें जरूर की हैं। थोड़ा सा चेंज किया था यहाँ पर एमआई ईदगाह ने अपनी बैटिंग ऑर्डर में। फुल टॉस बहुत ऊंची है, शानदार कैच, बड़ी मछली जाल में फंसी है। ओहो, जावेद खान की पारी समाप्त हुई है। देखिए पहली पारी है और पहली पारी में ही इतने प्रेशर में आपका सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगा तो यही कुछ देखने को मिलेगा। चौथा विकेट, लेकिन अभी भी क्रीज पर सिम्मो मौजूद है और साजिद के पास भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है अंडरआर्म क्रिकेट खेलने का। तो आज साजिद को कुछ करना होगा, क्योंकि उनसे पहले 4 खिलाड़ी जिन्होंने काफी निराश किए अपनी टीम को। साजिद आज ही आना है वहां पे। एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन और अल हिंद कलंदर, एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार और अल हिंद कलंदर, दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है।
साजिद फ्रेश बैट्समैन है, जावेद खान के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हैं। अच्छी गेंद, पंच किया है, फील्डर मौजूद, इस दफा कैच छोड़ दिया है, लेकिन उतनी हानि, उतना नुकसान नहीं हुआ, केवल एक ही रन आया वहां पर, लेकिन कैच पकड़ना चाहिए था। वो मैच कौन भूल सकता है जिसमें 3 रन भागकर नहीं लिए थे साकिब ने, और उन्हीं 3 रनों की वजह से वो मुकाबला हारी थी फातिमा स्पोर्ट्स। एक बार फिर से अब राउंड ऑफ विकेट आएंगे अवेश के लिए। बहुत कुछ निर्भर करता है अब अवेश की बल्लेबाजी पर। धीमे हाथों से गैप में गेंद को ढकेला, समझ बूझ भरी पारी, देखा कि बड़े हिट लगाने जा रहे हैं लेकिन उतने रन नहीं आ रहे हैं, तो सिर्फ अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया और कलाइयों का इस्तेमाल किया, पुश किया गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब स्कोर जो है 44 रन, यानी 14 रन खर्च किए इस ओवर में मुजाहिद ने। समय के मामले में कॉपरेट करना है। आज लिमरा स्पोर्ट्स में उनके बैट्समैन इरफान फरीदी नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद की दोनों टीमें आ चुकी हैं, मुझे पता है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। अलीन कलंदर्स, क्या बात है। और वहीं एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार, कल दोनों ने क्या जबरदस्त मुकाबला जीता है। जो पहला मुकाबला है इसमें दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हारी हैं, और जो दूसरा मुकाबला होगा अलीन कलंदर और एसके स्पोर्ट्स में, दोनों ने अपना पहला मुकाबला जीता है। आखिरी ओवर के लिए अब जाफर बेग, अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, वहां पर देखना है वाइड का इशारा। कहीं ना कहीं लिमरा स्पोर्ट्स ये चाहेगी कि जो उनके बैट्समैन हैं उनको 50 के अंदर ही टारगेट मिले, लेकिन उतने रन हो चुके हैं। अगर एक्स्ट्रा गेंदें ना करे तो ये पॉसिबल हो सकता है कि 55 से 60 तक रोक सके, लेकिन साजिद और अवेश एक आखिरी उम्मीद है क्रीज पर। थोड़ी सी मदद करते हुए जाफर बेग वहां पर वाइड का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 46 रन। अबू बकर अंसारी इस वक्त मेरे साथ स्कोर बुक पर मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, ऑन साइड में जो है 3 खिलाड़ी लगाए हुए हैं और अच्छा कवर करने के लिए दौड़े थे साहिल खान। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस, याकूब शेख कॉरपोरेटर द्वारा स्पॉन्सर की गई ये टी शर्ट, और पापा भाई द्वारा स्पॉन्सर गई टी शर्ट में आप देख रहे हैं एमा ईदगाह को। आधी दूरी पर गेंद को पटका था, और देखिए आज अवेश का बल्ला पूरी तरीके से खामोश है। एक फॉर्म होता, जब फॉर्म में रहते तो इससे अच्छी अच्छी गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाते, लेकिन आज दिन नहीं लग रहा है, आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। लेकिन ये खिलाड़ी कभी भी अपने आप को फॉर्म में वापस लाने की क्षमता रखता है। साजिद ने भी कुछ आकर्षक शॉट खेले, लेकिन बड़े शॉट में अभी तक अपने शॉट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। जफर बेग एक बार फिर से, बहुत ज्यादा बाहर है ये लेग स्टंप के, और निश्चित ही वाइड घोषित करेंगे वहां पर समीर, और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल किए एमा ईदगाह ने।
शाजिब बड़ी खामोशी से इस मैच का आनंद ले रहे हैं और अब्दुल रहमान दोनों ने अपना फिंगर क्रॉस किया हुआ है। डीजे डीजे हेलो हेलो अजान की सदाई गूंज रही थी इसीलिए अवेश 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 देर से जागे हैं। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर है। 70 पर स्कोर जा पहुंचा है। देखिए एक समय क्या कंडीशन थी। क्रिकेट को इसीलिए तो अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। पलटकर वार करते हुए अब अवेश, एक बार फिर से कड़क शॉट, लेकिन इस दफा लंबी दूरी वाला क्षेत्र चुना था और पारी समाप्त हुई। आउट हो गए। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर एमआई ईदगाह ने रन बनाए।
70 और 71 रनों का लक्ष्य रखा है। आइए, 70 रन हुआ, 71 का टारगेट है। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर दोनों टीमें मौजूद है। आइए अल्ताफ भाई, टॉस के लिए आना है। तो यहाँ पर हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि शांति नगर से तशरीफ लाए, अल्ताफ शेख, मैं उनके हाथ में कॉइन दे रहा हूँ। एक तरफ है शेख साहब और एक तरफ है यूपीएल। ठीक है, मैं ये कॉइन दे रहा हूँ। कॉल देंगे अलिन कलंदर, कलंदर के कैप्टन खालिद। ओ हो, फिर से टॉस उड़ाया जाएगा। टॉस को जीता है अल हिंद कलंदर ने। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, आपको वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला करना है। अल हिंद कलंदर के कैप्टन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वॉइस ऑफ भिवंडी, जो भिवंडी आइडल भी रह चुके हैं, सिंगिंग बड़ी अच्छी करते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त कैप्टन है। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, खालिद आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? जी, हम लोग की जो प्लानिंग है वो हिसाब से इसके सामने हम लोग सबसे पहले फील्डिंग करेंगे। और फील्डिंग करते कल आपने इनका गेम देखा, कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने शिकस्त दी थी सामने वाली टीम को। क्या प्लानिंग है आपके पास? कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिनको आप टारगेट में लेंगे? देखिए, उनके ऊपर के जो जितने भी बैट्समैन हैं माशाल्लाह सभी अच्छा खेलते हैं, तो हम लोगों ने जो तैयारी करी है कि उनके जो ऊपर के सारे बैट्समैन को रोकने की प्लानिंग है। तो हम सारे बल्लेबाजों को, उनके किसी बल्लेबाजों को ज़रा ढील नहीं देंगे कि हमारे गेंदबाजों पे चढ़ के खेले। सब बल्लेबाजों को उनको हम रोकने की पूरी कोशिश। कितने रनों तक रोकना चाहेंगे खालिद आपके गेंदबाज इसके स्पोर्ट्स को? देखिए, हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम कम से कम में रोकें, और हमने जो टारगेट बनाया है 50-55 के अंदर उनको रोकने का, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। तो ये थे अलिन कलंदर के कैप्टन खालिद, और साकिब मेरे साथ मौजूद हैं, इसके स्पोर्ट्स के कैप्टन। आपको पहले बल्लेबाजी करना है, अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग। लेकिन इस वक्त आपको बल्लेबाजी करनी है और खालिद ने कह दिया कि आपको 50 से 55 रनों तक रोकेंगे। लेकिन आप कितने रनों तक जाना चाहेंगे? हम लोग भी इंशाल्लाह 60+। और यूपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। कितना एंजॉय कर रहे हैं टीम के कैप्टन इसको? हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड थे हम लोग ये टूर्नामेंट खेलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया थी। तो ये थी न्यूज़ रूम से रिपोर्ट, जहां पर टॉस को जीता अलिन कलंदर ने और न्योता दिया है बल्लेबाजी करने का पहले एसके स्पोर्ट्स को।
तो अभी अभी टॉस समाप्त हुआ, जहां पर टॉस को जीता अलिन कलंदर ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और उसी बीच फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद थी, बहुत तेज तर्रार, लेकिन कंट्रोल में नहीं थी। 9 बॉल का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 3 रनों पर। इकहत्तर रनों का लक्ष्य रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए एमआई ईदगाह ने। ओवर द विकेट, पहली गेंद, 9 बॉल का इशारा, फिर से वहां पर देखिए, इस पर संयम रखना होगा। ये नहीं कि आपने 70 रन बना लिए तो आपको लाइसेंस मिल गया है, आप कैसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल टीम के कैप्टन भी इस वक्त कुछ कान मंत्र दे रहे हैं। स्कोर पहुंचा 4 बिना किसी नुकसान के। आज की शाम देखिए ग्रुप डी के भी मुकाबले होंगे। 71 का टारगेट है। आधी दूरी पर गेंद को फिर से पटका है, ये अच्छी गेंदबाजी नहीं कह सकते हम। 1+1 2 रन, स्कोर पहुंचा 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी तक अबू बकर अंसारी बता रहे कि एक भी लीगल डिलीवरी नहीं की है। छह रन बिना किसी गेंद के दे डाले, यानी जो 71 रन थे अब वो 65 रन हो गए 24 गेंदों में। फुल टॉस गेंद थी ये, अब जाकर सही दिशा में, लेकिन इस दफा भी देखिए टप्पा नहीं खाया है गेंद ने। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया, बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई, केवल 1 रन। अब जाकर एक लीगल डिलीवरी की है गेंदबाज चांद ने। चांद तो देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उन्हें जोश के साथ होश में भी गेंदबाजी करनी होगी। स्कोर पहुंचा है 7। आखिरी के ओवर में जाफर बेग पर हमला बोला था अविस उर्फ सिमो ने। 9 बॉल का इशारा, फिर से लंबा हिट लेने का प्रयास देखना है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, केवल 2 रन, क्योंकि वहां पर 9 बॉल का भी इशारा था, तो 1+1 के रूप में 2 रन और जुड़ जाएंगे खाते में। एमआई ईदगाह और अंगारा ने मिलकर एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट पिछले सीजन अंडरआर्म क्रिकेट खेलने वालों को एक खूबसूरत तोहफा दिया था अब्दुल्ला शेख के रूप में। वो टूर्नामेंट ऐतिहासिक रहा था। 9 रन, बहुत ही खूबसूरत। इस दफा देखिए सही टारगेट पर बॉल लगी है और काफी तादाद में एमआई ईदगाह के सपोर्टर्स भी यहां पर मौजूद हैं। एक चीज तो मैं कहूंगा कि अगर आपके साथ आपके सपोर्टर्स हैं तो फिर आपकी जीत तो आधी वहीं पक्की हो जाती है, लेकिन एक प्रेशर भी आपके ऊपर बनता है उनके सामने अच्छा परफॉर्मेंस देने का। चांद को चाहिए कि अब तक जो गलती हुई उससे कुछ सबक सीखे, वरना लिमरा स्पोर्ट्स अगर इस ओवर में 1 से 2 बड़ी हिट लगाती है तो फिर से वो मुकाबले में वापसी कर लेगी। हालांकि मुकाबला अभी भी 50-50 पर है। ये अच्छी गेंद, बैकवर्ड पानी की दिशा में गेंद को खेला, 1 रन लिया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, देखना है। जाफर बेग ने क्रीज छोड़ दी है, तेज कदमों से दौड़ लगाई है और 2 रन। असलम जी सरकार के एक बहुत ही डेंजरस प्लेयर, ठीक उनके पीछे शाजेब और अब्दुल रहमान, हमारे मैच रेफरी असद शेख भी नजर आ रहे। सरफराज मामू भी वहां पर मौजूद हैं, वेलकम। कैमरामैन अमान खान हुए। ओ बैंग ऑन टारगेट, पहला विकेट, पहली सफलता। नफीस की पारी समाप्त। नफीस एक घातक बैट्समैन थे और नफीस को ही टारगेट पर लेकर क्लीन बोल्ड कर दिया। साहिल खान अब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्रीज पर बढ़ रहे हैं।
बच्चों की एक पूरी फौज आ चुकी है ग्राउंड में। तो थोड़े से ब्रेक के बाद फिर से मुकाबले की शुरुआत हो रही है। हमने देखा कि विकेट गिरा था वहां पर। 4 गेंदें हुई हैं, 4 गेंदों में चांद ने रन खर्च किए हैं, 12 और एक सफलता दिलाने में कामयाबी हासिल की है। साहिल खान आधी दूरी पर फिर से गेंद को पटका है। चांद ने 1+1 क्या होगा? यस, टोटल 2 रन और इन 2 रनों की मदद से स्कोर है 14, एक विकेट के नुकसान पर। 71 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, सॉरी 71 रनों का लक्ष्य रखा था एमा ईदगाह ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। मौका था वहां पर 1 बाउंस में अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, 1 रन का इशारा, 1 रन की मदद से स्कोर 15 रन। पहले दिन जब यूपीएल की शुरुआत हुई थी उस वक्त लाइव इसको 15,000 लोगों ने देखा था और लगातार हम देख रहे यूपीएल की चर्चा पूरे भारतवर्ष में और यहाँ तक के दुबई तक इसकी चर्चा चल रही है। ओवर समाप्ति का इशारा, 1 ओवर की समाप्ति, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी पर लेकर आए हैं गेंदबाज अरबाज। समीर अंसारी, मैच को शुरू कराना है। राउंड अ विकेट अरबाज। मजहर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम मजहर खान। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा, तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं। बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ है मजहर खान के कांधों पर। लगातार 3.5 महीने से हम देख रहे हैं कितनी मेहनत की गई इस टूर्नामेंट को आप तक लाने के लिए। इस दफा अच्छी गेंद थी। देखिए एलिवेशन, लिम्रा स्पोर्ट्स की जो बल्लेबाजी है कहीं ना कहीं उसकी जो एक कमी और खामी ये नजर आती है मजहर खान की। इनका जो बल्ला है वो एंड मोमेंट पर आकर रुक जाता है, यही कारण है कि बड़े शॉट उनके बल्ले से नहीं निकल रहे। इस दफा भी हमने देखा था कि किस तरीके से जाफर ने उस शॉट को खेला था, हालांकि गेंद बहुत अच्छी नहीं रही थी। और एक बार फिर से देखिए उसी तरीके से का शॉट खेला गया है साहिल खान द्वारा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉक्स क्रिकेट खेल रही है लिम्रा स्पोर्ट्स। कल के दिन में हमने देखा था 55 रनों का लक्ष्य था, बड़ा आसान लक्ष्य जो दिख रहा था उसको बड़ा कठिन बना दिया था
लिमरा स्पोर्ट्स ने अपनी ही गलतियों की वजह से। पैरों के बीच से गेंद निकल गई, वहां पर नो बॉल का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में। हालांकि मुकाबला अभी भी 60-40 का है। अच्छी गेंद पीछे हटकर उस शॉट को खेला। देखिए किस्मत भी आज साथ नहीं दे रही है लिमरा स्पोर्ट्स का। अभी तक कोई ऐसा शॉट लिमरा स्पोर्ट्स की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है। शुरुआत तो एमआई ईदगाह की भी उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन आखिर में जो बल्लेबाजी की है अवेश और सिम्मो ने, वो काफी जबरदस्ती। और एक बार फिर से गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद, आउट होना पड़ेगा। साहिल खान को एक और झटका लगता हुआ लिमरा स्पोर्ट्स को, दूसरा विकेट। और आप यूपीएल खेलने आए तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पर तैयार होकर आना पड़ेगा। नए बैट्समैन फैजान, सोच विचार करना होगा लिमरा स्पोर्ट्स को अपनी बैटिंग पर। और डेथ ओवर में आपके पास एक ऐसा गेंदबाज होना बहुत जरूरी है जो आखिर के ओवर में कम से कम रन दे। पहली 2 ओवरों में तो लिमरा स्पोर्ट्स की जो शुरुआत थी वो गेंदबाजी की, वो अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद के जो 2 गेंदबाज थे आखिरी ओवर में जाफर बेग पर जो अब हमला बोला था, तो मानो बौना कर दिया सारा स्कोर। एक बार फिर से देखिए एलिवेशन नहीं बन पा रहा है। साजिद वहां पर मौजूद है, एक ही मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 21 रन, 21। दोनों खिलाड़ियों को चकाती हुई ये गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। बहुत देर के बाद एक बाउंड्री आई है जिसके लिए तरस रही थी लिमरा स्पोर्ट्स। अब देखना है यहां से क्या गेम चेंज कर पाएंगे जाफर बेग, क्या उनका साथ दे पाएंगे फैजान। वाइड का इशारा। मदर खान कल के दिन ऐतिहासिक रहा था जब 5 टीमों के दरमियान बॉल आउट का मुकाबला हुआ था। स्कोर है 27। फिर से लेग स्टंप के बाहर है क्या समीर अंसारी? यस, वाइड का इशारा। 28। ये अच्छा शॉट है, 6 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34। टाइम आउट। शांति नगर की बहुत मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी अल्ताफ शेख हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनका एक बार फिर से यूपीएल में हम पांचों की जानिब से खैर मकदम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आज की शाम का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं जहां पर एमआई ईदगाह ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए, 71 रनों का लक्ष्य रखा। पहले 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन। अब 12 गेंदों में रन चाहिए, 37 रन और चाहिए 12 गेंदों में। आधा पड़ाव तो पार कर लिया है, हालांकि आधे पड़ाव में थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है लिमरा स्पोर्ट्स।
37 रन 12 गेंदों में चाहिए। पहली 12 गेंदों में 34 रन बनाए, 3 रन पछड़ती हुई नजर आ रही है लिमरा स्पोर्ट्स, लेकिन ये 3 रन उतने कम नहीं है। अब 2 ओवर में देखिए जावेद खान एक ओवर लेकर आएंगे और आखिर में कौन सा गेंदबाज आएगा। गेंदबाजी पर भी जाफर, बल्लेबाजी पर भी जाफर, सब तरफ जाफर ही जाफर। तो इस वक्त ऑल द बेस्ट का है फरहान ने शांति नगर से। यूपीएल कमेटी को बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, जो कि जिनका आज मुकाबला है खान स्पोर्ट्स के लिए खेलेंगे फरहान। स्ट्राइक पर फैजान, जबकि गेंदबाजी पर जाफर। अब 12 गेंदे और 37 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। और पहली डॉट गेंद यहां पर। अब 11 पर 37 चाहिए, 37। दोनों ही टीमें अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही है, दोनों के कैप्टन। लेकिन यहां पर एक गलती कर बैठे हैं गेंदबाज। वाइड का इशारा। अब 11 गेंदे और 36 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ टूर्नामेंट। टेलीकास्ट के साथ पहले दिन से लेकर अब तक और फाइनल तक प्रिंस मूवीज पर आप यूट्यूब पर हमारे यूपीएल को देख सकते हैं। कारनामा एक नया आयाम, एक नया अध्याय दिया है। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, फिर से खराब गेंदबाजी। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकती है आगे चलकर एमा ईदगाह के लिए। देखिए बहुत सारी एक्स्ट्रा गेंदें मिली हैं लिमरा स्पोर्ट्स को। अब यहाँ से गाड़ी का गियर चेंज करना होगा और ड्राइविंग सीट पर इनको बैठना होगा अगर ये मुकाबला जीतना है तो, वरना एमा ईदगाह कब उनके हाथ से ये मैच छीन कर ले जाएगी कुछ कह नहीं सकते। फिर से अच्छी गेंद वहां पर देखना है। समीर अंसारी मौजूद है, एक मजे हुए खिलाड़ी है। दो अंपायर और कैमरे के बीच ये मुकाबला हो रहा है। मैच को रोकना नहीं है समीर। देखिए जब यूपीएल की शुरुआत हुई थी उस वक्त कितनी ठंडी थी, लेकिन पिछली 2 रातों से हम देख रहे हैं वातावरण थोड़ा सा गर्म है। नो बॉल का इशारा। एक अच्छी एक खराब गेंदों का मिश्रण। अब माथे पर बल आने लगे एमा ईदगाह के।